Good morning, student. Today we will start chapter first of 12th history, the story of the first city हड़प्पन आर्कियोलॉजी। इसमें हम जो सबसे पहले शहर बसे थे हड़प्पन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी सबसे पहले बसी थी, यहाँ पर लोग सबसे पहले बसे थे और कुछ नेचुरल क्लाइमेटिस के कारण ये सारी हड़प्पन जो कल्चर था, हड़प्पन सभ्यता था, उसका विनाश हो गया था। तो उस सभ्यता के बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। सो बी कंटिन्यू। टाइम पीरियड, हड़प्पन आर्कियोलॉजिस्ट को हम 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। वो डिवाइड इन 3 टाइम पीरियड्स। अर्ली हड़प्पन कल्चर बिफोर 2600 BC, मेच्योर हड़प्पन कल्चर 2600 BC टू 1900 BCE, लेट हड़प्पन कल्चर आफ्टर 1900 BCE। जो मेच्योर हड़प्पन कल्चर है उसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट, द एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो हड़प्पा सभ्यता थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे उनका मतलब जो एक्सटेंट था, उनके देश उनकी एरिया का जो एक्सटेंट था वो कहाँ से कहाँ तक था। नॉर्दर्न जो बाउंड्री थी मांडा तक थी, सदर्न बाउंड्री दाम्याबाद एंड ईस्टर्न बाउंड्री आलमगीर, वेस्टर्न बाउंड्री सूतका जंडोर। नाउ सी इन मैप। In north, this is a Manda, and in south, Damabad, in east, Alamgirpur, and in west, सूतका जंडोर। मतलब मीन्स जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड थी। मतलब इतने एरियाज़ में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के लोग बसे हुए थे। I hope you have understood the extent of Harappan civilization. Now we will read the characteristic of Harappan civilization. हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी विशेषताएं क्या थी? Subsistence strategy. These are the subsistence strategy of हड़प्पन civilization. मीन जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो अपनी सबसिस्टेंस मतलब जीविका के लिए, मतलब अपने जिंदा रहने के लिए क्या खाते थे। द हड़प्पन एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट खाते थे। अब जब हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज की तब उन्हें एनिमल्स की बोन्स हड़प्पन साइट्स में मिली, जिसमें कि एनिमल कौन कौन से थे? कैटल थी, शीप, गोट, बफेलो और पिग। इससे पता लगता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो हंटर भी थे। नाउ द थर्ड स्ट्रेटेजी, द बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पाइसिस फाउंड सुजेस्ट द हड़प्पन हंटेड दीज एनिमल देमसेल्फ और obtain meat from other hunting communities. Bones of fish, fowl are also found. जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज की गई तब वहाँ से जो बोन मिली अलग अलग प्रजातियों की जानवरों की, तो उससे पता लगता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हंटेड मतलब शिकार भी करते थे या फिर वो दूसरों की जो हंट किए हुए शिकार से मीट प्राप्त करते थे। और बोन्स वहाँ पर फिश और फॉल मतलब सुअर, पिग को बोलते हैं, तो फिश और फॉल की भी बोन्स वहाँ पर मिली। नाउ वी विल रीड अबाउट द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। मीन्स जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो खेती बाड़ी करते थे उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी बहुत पुरानी सभ्यता थी जिसका मतलब कई कारणों से विनाश हो चुका था। तो उन लोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी पढ़ा कि हड़प्पन सभ्यता के लोग जो अपनी आजीविका कैसे कमाते थे, मतलब अपने जीवित रहने के लिए क्या कुछ करते थे। नाउ वी आर रीडिंग अबाउट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। First point, representations on seals and terracotta sculpture indicate that the bull was known, and the archaeologists extrapolate from this that the oxen were used for plowing. अब जो representation on seals, जिस seals मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह की सील्स है। सील पर यहाँ पर एक एनिमल की पिक्चर बनी हुई है। तो सील्स जो क्ले टैबलेट्स जो होती थी उस पर सील्स ऐसे मतलब कुछ ना कुछ खोद कर बनाई गई होती थी। जैसे ये सील पर यहाँ पे एक एनिमल दिखाई दे रहा है।
मीन्स जो हड़प्पन सभ्यता से हमें, हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें जो सील्स मिली, वहाँ पर उन पर क्या रिप्रेजेंटेशन है कि वहाँ पर कुछ एनिमल्स की पिक्चर है जिसमें कि बुल दिखाया गया है, और टेराकोटा स्कल्पचर है, जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, वो भी इंडिकेट करती है कि एक जो बुल है, बुल एक जानवर जो मतलब खेती बाड़ी में प्लॉइंग करने के लिए काम आता है। उधर आर्कियोलॉजिस्ट की खोज के बाद पता लगा कि उन्हें कुछ सील्स और टेराकोटा की स्कल्पचर वहाँ पर मिली, तो उनसे उन पर कुछ एनिमल्स जैसे बुल के वहाँ पर सील्स पर बुल बना हुआ है, तो और कुछ सील्स से ये दिखाई दे रहा है कि वो जो बुल है वो वहाँ पर लोग खेती बाड़ी के लिए, प्लॉइंग के लिए यूज़ करते थे। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाउ हैव बीन फाउंड एट साइट इन द चोलिस्तान and at Banavali. Evidence of plowed field at Kalibangan has also been found. See these some sites of the Harappan civilization. तो यहाँ पे जो वहाँ बताया गया कि बनावाली और चोलिस्तान में वहाँ पर कुछ प्लाव के, टेराकोटा प्लाव के मतलब कुछ साइन मिले, कुछ मिट्टी के हल बने हुए लोगों के वहाँ पर पड़े हुए मिले, जिससे पता लगता है कि लोग खेती बाड़ी के लिए हल का भी प्रयोग करते थे। Now see the third point. Traces of irrigation canal have been found at शोटुगई in अफ़गानिस्तान. अफ़गानिस्तान में हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक शोटुगई साइट है, तो वहाँ पर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने छानबीन की तो वहाँ पर उन्हें कैनाल, इरिगेशन कैनाल के भी ट्रेसेस दिखाए गए, मतलब सिंचाई करने के लोग उस समय कैनाल के पानी यूज़ करते थे। ट्रेसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग फाउंड इन धोलावीरा इन गुजरात थ्रू वाटर रिजर्वर्स. दिस इज अ साइट ऑफ धोलावीरा इन गुजरात. कहते गुजरात में धोलावीरा जगह पर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी ट्रेसेस दिखाई दिए, मतलब कि वहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगा कि ये लोग बारिश का पानी भी इकट्ठा करते थे खेतों में सिंचाई के लिए. Okay student, in this video we have read about the Harappan time period. Harappan civilization is divided in 3 time period: early Harappan culture, mature Harappan culture and later Harappan culture. We have read about the mature Harappan culture, subsistence strategy and agriculture technology. Okay, it's enough for today. Have a nice day.